तो गाइस शुरू करते हैं लोगिज्म बूट कैम्प आर्क का लास्ट चैप्टर 45। ली जिनसंग दरवाजा खोल के बहुत तेज भागते हुए ज्यूस को मारने के लिए उसकी तरफ जाता है और ज्यूस जिनसंग को मारने के लिए तैयार होता है। फिर जिनसंग एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पे तरफ मार देता है और ज्यूस साइड हटते हुए जिनसंग के पैर पे एक लात मार देता है। जिनसंग को कुछ समझ आता उससे पहले ही ज्यूस अपना दोनों हाथों से उसका सर को पकड़ने की कोशिश करता है और वो कामयाब भी हो जाता है और मुआई थाई स्किल का यूज करते हुए जिनसंग को पीटता है। जिनसंग इतना ज़्यादा क्लोज रेंज पे फाइट नहीं कर सकता, इसलिए वो सोचता है मुझे जल्दी से थोड़ा दूर जाना होगा। फिर जिनसंग एक और मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यूस उसको पकड़ के नीचे की तरफ गिरा देता है, लेकिन उसके सर को पकड़ के ही रखता है। जिनसंग सोचता है एक ऐसा स्किल है, ये मुझे दूर जाने ही नहीं दे रहा, और तभी ज्यूस जिनसंग के पेट पे अपने घुटनों से बहुत तेज हिट करता है, जिसकी वजह से जिनसंग का रिब्स टूट जाता है। फिर जिनसंग अपना पेट को गार्ड करने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यूस उसका मुंह पे मार देता है। दूसरी तरफ ह्योंग-सुक, डू ली और कुछ लड़के को लेके मीजिन और जिनसंग को ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं और इस तरफ ज्यूस जिनसंग को कहता है मैंने तुम्हारे हाथ और रिब्स को तोड़ दिया है, लेकिन फिर भी तुम अभी तक खड़े हो, चलो मैं अभी तुम्हें सुला देता हूँ। फिर एक हाई किक मारने के लिए अपना पैर को पीछे की तरफ ले जाता है और फिर उसका पैर को कोई पकड़ लेता है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि वो मोटा इंस्ट्रक्टर था, जिसको देख के ज्यूस सोचता है मैंने तो इसका पैर को तोड़ दिया था, लेकिन ये अपने हाथों से इतने आगे आ गया क्या। और इन सब के बीच जिनसंग को अटैक करने का टाइम मिल गया था, जिसकी वजह से वो एक जोरदार मुक्का अपने टूटे हुए हाथों से ज्यूस के मुंह पे मार देता है। फिर अपने दूसरे हाथों से एक और मुक्का मारता है और फिर लगातार दोनों हाथों से मुक्का मारता ही रहता है, जिसकी वजह से ज्यूस का पूरा मुंह खून से सन जाता है। उसी टाइम पे ह्योंग-सुक, पुलिस, डूली और स्टूडेंट्स को लेके उधर आ पहुंचते हैं और वो लोग देखते हैं जिनसंग बेहोशी की हालत में भी ज्यूस को मारता ही जा रहा था और मीजिन उसको पीछे से पकड़ के खींचने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद ज्यूस को हथकड़ी लगा के पुलिस अपने वैन में उठा रहा था, तभी ज्यूस मीजिन की तरफ देखते हुए अपना साइको वाला स्माइल देता है और मीजिन डर जाता है। मोटे इंस्ट्रक्टर को स्ट्रेचर में सुला के लेके जा रहे थे, लेकिन वो मन ही मन सोच रहा था मैंने उन दोनों को प्रोटेक्ट किया है। दूसरी तरफ जिनसंग एक एम्बुलेंस पे बैठा था और दो बच्चे साइड में कुछ खुसर-फुसर बातें कर रहे थे। मीजिन जिनसंग को पूछता है तुम ठीक हो ना, और जिनसंग अपने पैर पे खड़ा होके दिखाता है कि वो ठीक है। फिर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जिनसंग और मोटा इंस्ट्रक्टर दोनों लेटे हुए थे और मीजिन साइड में बैठ के एक सेब को छीलते हुए कुछ बातें कह रहे थे। फिर जेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इंस्ट्रक्टर ज्यूस अपने सेल में आते ही उस सेल का बॉस को मार के खुद ही बॉस बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उस सेल के कोने में बैठा हुआ आदमी कहता है तू मेरे ऊपर हंस रहा है, मैं खराब दिखता हूँ इसलिए, मुझे तेरे जैसे लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो लड़कियों को मारता है। और फिर ज्यूस को मारने के लिए उसकी तरफ जाता है, जिसको देख के ज्यूस की आंखें सर पे चढ़ जाता है और यहीं पे बूट कैम्प वाला इंसिडेंट और चैप्टर 45 खत्म हो जाता है।